हेलो व्यूवर, शिक्षक जंक्शन के इस पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम आनुवांशिकता पे चर्चा करेंगे कि आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। पुराने ज़माने में कहावत हुआ करता था, जैसा बीज वैसा फल। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल होगा। प्राचीन काल के विद्वानों का यह विचार था कि बीज के अनुसार फल और वृक्ष और फल उत्पन्न होते हैं, अर्थात माता पिता के अनुसार ही उनकी संतानें होती हैं। परंतु आधुनिक काल में व्यवहारवादियों ने आनुवांशिकता की अपेक्षा वातावरण को अत्यधिक महत्व दिया है। सबसे पहले हमको जानना है कि आनुवांशिकता है क्या। तो आनुवांशिकता वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण ही आनुवांशिकता या वंशानुक्रम या हेरिडिटी है। आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है, अर्थात बच्चों में होता है। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो यह है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। ये जो आनुवांशिक शब्द है, सबसे पहले 1906 ईस्वी में वाटसन ने इसका प्रयोग किया था। प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। तो जीवों में इन गुणों का संचारण, मतलब कि माता पिता से बच्चों में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के युग्मकों के द्वारा होता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग करके आनुवांशिकी के क्षेत्र में एक नई अवधारणा की शुरुआत की। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकता पर कुछ विचारकों के विचार निम्नांकित हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक पीटरसन ने कहा कि बच्चों को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। जबकि वुडवर्थ और मॉरिक्स ने कहा कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन के आरंभ में उपस्थित होते हैं और जन्म के समय नहीं। H.A. पैटिंसन और वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना, मतलब माता पिता से संतानों में जाना, आनुवांशिकता कहलाता है। अब आनुवांशिकता की परिभाषा तो लगभग क्लियर हो गया। कई शब्दों में हमने आनुवांशिकता की चर्चा की और मनोवैज्ञानिकों के जो विचार थे आनुवांशिकता पर उसको जाना। अब हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आनुवांशिकता के प्रभाव 3 प्रकार देखे जा सकते हैं। पहला प्रभाव है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बच्चों का जो रंग रूप है, आकार है, शारीरिक गठन है, ऊंचाई है इत्यादि जो ये सब है, इसके निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर जिसके पिताजी या माताजी या दादाजी काले हैं तो कुछ न तो ज़्यादा चांसेस रहता है उनके बच्चे भी काले ही हों। अगर उनके पिताजी की ऊंचाई ज़्यादा है तो उनके बच्चे भी ऊंचे, मतलब ऊंचे हाइट के हो सकते हैं, ऊंचाई के हो सकते हैं। जुड़वा बच्चे द्वियुग्मक होते हैं जो अलग अलग युग्मकों से विकसित होते हैं।
यह जुड़वा जैसे मिलते जुलते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे बच्चों के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो पहला प्रभाव हम लोगों ने जाना, आनुवंशिकता से क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक लक्षणों पर। दूसरा जो है बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, उसको जानते हैं। तो बुद्धि को सीखने की योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में जाना जाता है। आप बुद्धि को इस रूप में जान सकते हैं, अगर किसी के सीखने की योग्यता जो है बहुत तीव्र है तो हम जानते हैं कि वो बुद्धिमान है या उसमें बुद्धि बहुत भारी मात्रा में है, या निर्णय लेने की क्षमता। जिन बच्चों के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। मनोवैज्ञानिक गोहार्ड का मानना था कि मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि के होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% ऐसा ही हो, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिकों ने यह बात को बोला है तो बहुत हद तक ये सही भी होगा। बालकों में जिस प्रकार के संवेगों का विकास होगा वह उसके सामाजिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। और जो तीसरा पर आनुवंशिकता का प्रभाव है वह है चरित्र पर प्रभाव। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का भी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डगडेल ने 1887 ईस्वी में जियुक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया और यह बात बताया कि माता पिता के चरित्र का भी प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। तो आज हम लोगों ने आनुवंशिकता और उनके प्रभावों को जाना। धन्यवाद।